मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, मुझे आज बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। वर्षों तक मुझे जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का सौभाग्य मिला था। यहां के सभी जिलों में, सभी तहसील में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। यहां सैकड़ों पुराने परिवार बैठे होंगे, कभी किसी के घर चाय, कभी किसी के घर भोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरा नाता जम्मू कश्मीर से बड़ा निकट का रहा है और आज एक सज्जन मुझे यहां आकर के 25 साल की तस्वीर दे गए, पुरानी यादों को ताजा कर गए। और मैं विशेष रूप से मेरे गुजर भाइयों बहनों को आज याद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहां काम करता था तो गुजर समाज के लोग मुझे कहते थे, हम तो आप वाले हैं। बोले हमारा तो गुजरात से नाता है, इसलिए हमारा गुजर कहा जाता है। और बोले हमारे पूर्वज गुजरात से जुड़े हुए थे। और मैं देखता था आज भी हमारे यहां गुजरात में कुछ इलाके के लोग हैं जिनका पहनावा, उनकी पगड़ी, उनके कपड़े आपके गुजर लोगों से मिलते जुलते आते हैं। मैं जिन गुजर परिवारों में भोजन के लिए जाता था तो उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत गुजराती वाला, थोड़ा मीठे वाला उसका टेस्ट भी करने को मिल जाता था। तो भाइयों बहनों, आज भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है अपनों से मिलकर के। भाइयों बहनों, आज जब हम इस ऐतिहासिक रैली का, भाइयों बहनों, काम मैंने भी यहां किया है, चुनाव के समय भी आया हूं, संगठन के लिए भी खपता था। जम्मू कश्मीर के भाग्य में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक नेता को ये दृश्य के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। भाइयों बहनों, ये माता वैष्णो देवी की कृपा है कि मुझे आज इतने बड़े विशाल जनसागर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, हम जम्मू कश्मीर की धरा पर बैठे हैं, तब आज मैं नमन करना चाहता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। आजादी के बाद अगर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर की निर्णय प्रक्रिया की मुख्य धारा में होते तो आज जम्मू कश्मीर की यह हालत न होती। भाइयों बहनों, वे एक दीर्घदृष्टा थे। उन्होंने एक राजनीति से ज्यादा समाज सुधारक का काम किया था। कन्या शिक्षा के लिए उनके कानून बहुत कड़े रहते थे। कन्या शिक्षा के लिए वो बड़े आग्रही थे। इससे भी ज्यादा हमारे देश को
छुआछूत ने तबाह कर दिया था। समाज में एक ऐसा कलंक छुआछूत का, महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने मंदिरों में दलितों के स्वागत का अभियान चलाया था, समाज की एकता का अभियान चलाया था। ये काम, लेकिन ये सारी इतिहास की बातें राजनीतिक स्वार्थ के कारण भुला दी जाती है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की धरती पर आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते ही हमारी रगों में चेतना आ जाती है, हमारी आंखों में सपने दिखने लग जाते हैं। और मैं आज देश के विद्वानों को, देश के राजनीतिक पंडितों को, समाजशास्त्रियों को आह्वान करता हूं कि आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, निष्पक्षता से इस देश में अभ्यास होने की जरूरत है, चर्चा होने की जरूरत है, शोध निबंध लिखने की जरूरत है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, क्या पंडित नेहरू की सोच सही थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच सही थी? 60 साल के इतिहास को अगर हम खुरेद के देखें तो ये साफ नजर आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर के संबंध में जो सोच थी, आज इतिहास की कठोर सच्चाई बनी है कि वो रास्ता सही था, लेकिन पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को नजरअंदाज किया। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की धरती पर आज भी हमें प्रेरणा देने वाला नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजा परिषद के माध्यम से जीवन भर वो जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। हर पीढ़ी के लोगों को, 3-3 पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था। भाइयों बहनों, हमारे देश का गौरव परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनका नाम लेते ही हमारा सीना तन जाता है, गर्व होता है। भाइयों बहनों, इसी भूमि के 2 महावीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और कर्नल रिंचन, भारत मां के लिए लड़ने वाले लोग, उनका स्मरण हमें प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से इस देश की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाले मकबूल शेरवानी को कैसे भूला जा सकता है, अब्दुल अजीज को कैसे भूला जा सकता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अनेक लोग शहीद हुए, नागरिक मरे, सुरक्षा बलों के जवान मरे, अनेक मां ने अपने लाल खोए हैं। भाइयों बहनों, हम जब टीकालाल टप्पू को याद करते हैं, उसके साथ उन सभी का स्मरण होता है। भाइयों बहनों, आज इस विशाल जनसागर के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के जनता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जान हथेली पर खेलने वाले सभी सुरक्षा बलों का भी आदरपूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। मैं उनका गौरव करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली में हमारी सरकार सोई हुई है और मैं नहीं मानता हूं 125 करोड़ देशवासियों के दिल की आग
उन्हें जगा सकती है। वो ऐसी गहरी नींद में सोए हैं, लगता है 2014 में भी सोते ही रहेंगे। अब इनके जगने की संभावना बची नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भाइयों बहनों, पाकिस्तान में 2 घटनाएं घटी। एक की तरफ तो देश की मीडिया का ध्यान गया, हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान गया, लेकिन दूसरी घटना को भुला दिया गया। पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के 2 नौजवान, बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद थे। 20-25 साल से बंद थे। एक पंजाब के थे भाई सरबजीत, और दूसरे हमारे जम्मू के थे भाई चमेल सिंह। जिस जेल के अंदर सरबजीत को मारा गया, जिस तरीके से मारा गया, उसी तरीके से उसी जेल में 1 हफ्ते पहले चमेल सिंह को मारा गया था। अगर 1 हफ्ते पहले हिंदुस्तान की सरकार जागती, चमेल सिंह की हत्या के विषय में आवाज उठाती, तो शायद सरबजीत को मरने की नौबत नहीं आती। भाइयों बहनों, कोई देश की ऐसी सरकार हो सकती है कि उसके लाल मारे जाएं और सरकार सोती रहे? ये कभी, भाइयों बहनों, कैसे हो सकता है? भाइयों बहनों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अनेक नीति विषयक बाबतों में आपके सम्मुख सारे विषय रखे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर पापों से बचना है, कुकर्मों से बचना है, जिम्मेवारियों से बचना है, जवाबदेही से बचना है, तो एक ऐसी जड़ी बूटी कुछ लोगों ने खोज ली है कि उसके सहारे वो बच जाते हैं, बचने का रास्ता खोज लेते हैं, और वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का बस बोलना शुरू कर दो, सारे पाप आपके माफ हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसके साथ साथ एक और चीज का उपयोग होता है, वो होता है धारा 370 का। भाइयों बहनों, संविधान के तहत राजनीतिक पटल पर धारा 300 रहे न रहे, उसकी डिबेट चलती है, चलती रहेगी। लेकिन अब समय की मांग है कि जनता जनार्दन के संदर्भ में, यहां के लोगों के हितों के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में, कम से कम जम्मू के वोट मांगने के लिए उपयोग कर रही है कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। जिस कानून के लिए कांग्रेस पार्टी इतना गौरव कर रही है, क्या वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं? हो रहे हैं? हो रहे हैं? अभी राजनाथ जी ने कहा धारा 73-74 का राजीव गांधी के समय अमेंडमेंट हुआ, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के जय जयकार करती घूमती है। कांग्रेस पार्टी जवाब तो दे कि जिन चीजों को आपने किया वो आप जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं करवा पाते हो?
आप कहिए भाइयों बहनों, क्या पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? जिनको श्रीनगर में अपने बंगले के लिए, अपनी सरकार की ऑफिस के लिए स्वायत्तता के सारे अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, खुद के लिए तो स्वायत्तता बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहां की नगरपालिका को स्वायत्तता देनी नहीं है, यहां के गांव को स्वायत्तता देनी नहीं है, उनको अधिकार देने नहीं है और उनको विकास के लिए अवसर नहीं देना है। भाइयों बहनों, ये दोगली नीति कब तक चलेगी? क्या जम्मू कश्मीर के सामान्य मानवी को वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिलते हैं? मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए भाइयों? जरा पूरी ताकत से बोलो, मिलने चाहिए। भाइयों बहनों, एससी, एसटी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास, हिंदुस्तान में दलितों को जो अधिकार मिलते हैं, आदिवासियों को जो अधिकार मिलते हैं, सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्ग के लोगों को अधिकार मिलते हैं, शिक्षा में अधिकार मिलते हैं, नौकरी में अधिकार मिलते हैं, चुनाव के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकार मिलते हैं, क्या ये अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलना चाहिए कि नहीं? पूरी ताकत से बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों रोका जा रहा है? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में करप्शन की चर्चा चल रही है। सारा देश करप्शन के सामने आक्रोश व्यक्त कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भरपूर करप्शन है कि नहीं? जरा पूरी ताकत से बताओ ना भैया, क्या जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है? जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, सरकारें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप मुझे बताइए, करप्शन प्रिवेंशन के लिए का कानून जम्मू कश्मीर को लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं लागू किया जा रहा। क्यों? वे अपने आप न जवाबदेह बनना चाहते हैं, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, न कोई अकाउंटेबिलिटी। और भाइयों, मैं बताता हूं, आप जरा देखिए, ये सेपरेट का नाम से गुण गाने रहे हैं, फायदा किसको हुआ है? किसको फायदा हुआ है? गिन करके 60 साल का इतिहास देख लीजिए, गिन करके सिर्फ 50 परिवारों ने इसका फायदा उठाया है। पूरे जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा गया है। आप कहिए, ये मेरे गुजर भाई, इनको ट्राइबल के नाते अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? उनको अपने हकों के लिए अधिकार है कि नहीं है? क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरे करगिल के शिया भाई, क्या उनके भलाई के लिए कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में स्त्री और पुरुष के लिए समान कानून है। जो हक पुरुष को है, वही हक महिला को है। क्या जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ अन्याय होना चाहिए? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। बहनें तो जोर से बोल रही है। क्या महिलाओं को पुरुषों जितने अधिकार मिलने चाहिए? महिलाओं के साथ अन्याय बंद होना चाहिए। आज जम्मू कश्मीर के कानून की स्थिति यह है कि यहां पर स्त्री और विकास उसके द्वारा होगा। भाइयों बहनों, ये गंभीर सवाल मैं उठा रहा हूं। कोई मुझे कहे, जो अधिकार यहां के मुख्यमंत्री
श्रीमान उमर अब्दुल्ला को मिले हैं, क्या वही अधिकार उनकी बहन सारा को मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री को जो अधिकार है वो अधिकार मुख्यमंत्री की बहन को नहीं है, क्योंकि उसने कश्मीर के बाहर शादी की, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। जो अधिकार उमर अब्दुल्ला को मिलते हैं वो अधिकार उनकी बहन सारा को भी मिलने चाहिए। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। सारा विश्व जेंडर इक्विलिटी की बात करता है। ये मानवतावादी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आए दिन हम पर शब्दों के बाण चलाने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया है? जम्मू कश्मीर की बहनों को अधिकार मिले, इस संबंध में आप चुप क्यों हैं? ये मैं कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, अब समय की मांग है कि हम गंभीरता से सोचें। 60 साल से सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट, सेपरेट स्टेट, एक गीत गुनगुनाए कि नहीं गुनगुनाए? हमने भी सुने हैं ना। क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला क्या? बर्बादी हुई कि नहीं हुई? ऊपर से दिल्ली से जो खजाना आता है वो लूटने के बाद उसका हिसाब तक नहीं दिया जाता है। यही चला है भाइयों। भाइयों बहनों, ये सेपरेट सेपरेट के नाम पर सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया गया है। न भूलें, अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया है, अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा दिया गया है। भाइयों बहनों, काश अच्छा होता, काश अच्छा होता भाइयों बहनों कि सेपरेट स्टेट बनाने के सपने देखने के बजाय सुपर स्टेट बनाने के सपने देखे होते। समय की मांग है दोस्तों। आप मुझे बताइए, आपको सेपरेट स्टेट चाहिए कि सुपर स्टेट चाहिए? सुपर स्टेट चाहिए? जरा पूरी ताकत से बताइए, सुपर स्टेट चाहिए? सुपर स्टेट चाहिए? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें सपना दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें रास्ता दिखाया है कि जम्मू कश्मीर को सुपर स्टेट बनाना है, सुपर स्टेट बनाना। भाइयों बहनों, ये लोग आए दिन यहां जो शासक बैठे हैं ना, उनको दिल्ली में जाकर के कुछ न कुछ मांगने की आदत हो गई है, क्योंकि उनको लगता है जो आएगा हिसाब तो कोई पूछने वाला नहीं है। और यहां जो नेता लोग हैं वो जाना तो विदेशों में रहते हैं, न उनको यहां की सर्दी पसंद है, न उनको यहां की गर्मी पसंद है। वो मौका पड़ते ही विदेश चले जाते हैं। भाइयों बहनों, हर बार जम्मू कश्मीर की जैसे ऐसी छवि बना दी है कि जम्मू कश्मीर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर को तो भीख का कटोरा लेकर के दिल्ली के दरबार में जाना ही पड़ेगा, और दिल्ली दे तो भी गाली, न दे तो भी गाली, ये राजनीति का खेल चलता रहता है। भाइयों बहनों, ये जम्मू कश्मीर को बेघर बताने वाले लोग बेघर बताते रहते, बेघर, जो बेघर नहीं है। जम्मू कश्मीर भिखारी नहीं है, ये सम्मान से जीने वाले लोगों की जमात है। ये देश के लिए मरने मरने वालों की जमात है।
भाइयों बहनों, ये बेघर का कलंक मिटाना है कि नहीं मिटाना है? बेघर का कलंक मिटाना है कि नहीं मिटाना है? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। हमें जम्मू कश्मीर को बेघर से निकाल करके बेहतर जम्मू कश्मीर बनाना है। बेघर वाले दिन बहुत हो गए, बेहतर के रास्ते पर चलना है और इसलिए हमने आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, करगिल का जहां मेरे सिया समाज के भाई बहन रहते हैं, मैं उस समाज के भी काफी करीब रहा था। मैं करगिल में भी जाकर रहा था और मैं उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की थी। क्या भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में विकास हो, श्रीनगर वैली में विकास की बातें हो, लेकिन क्या कारण है कि करगिल के मेरे शिया समाज को विकास की धारा से अछूता रखा जाए? उसके साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? जैसे गुजरों के साथ अन्याय, बकरवाल के साथ अन्याय, शिया समाज के साथ अन्याय, हर एक को अलग करते जाना, हर एक को पीछे रखते जाना, ये कब तक चलता रहेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, ये जम्मू कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन की जो राजनीति है, कभी लद्दाख के साथ अन्याय, कभी जम्मू रीजन के साथ अन्याय, कभी शिया के साथ अन्याय, कभी बकरवाल से अन्याय, कभी गुजर से अन्याय, ये अन्याय कब तक करते रहोगे? भाइयों बहनों, अगर जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों एक बन करके आवाज उठाओगे तो श्रीनगर में बैठी हुई सरकार में कोई दम नहीं है, दिल्ली सरकार में भी कोई दम नहीं है जो आपके भविष्य को बदलने से रोक सके। भाइयों बहनों, इन्हें विकास में रुचि नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम रामायण के काल से सुनते आए हैं कि हिमालय में जड़ी बूटियां होती हैं। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय से जड़ी बूटी ले गए, ऐसा हम सुनते हैं। हम सब मानते हैं कि हिमालय की जड़ी बूटियां औषधों के लिए बहुत उपयुक्त है। जम्मू कश्मीर जड़ी बूटियों के खजाने से भरा पड़ा है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोस में चीन हर्बल मेडिसिन का एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। आज पूरे विश्व में हर्बल मेडिसिन का एक आकर्षण है। पूरा विश्व हर्बल मेडिसिन के रास्ते पर जा रहा है। होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समाज जीवन में परिवर्तन लाया है। आज जब सारी दुनिया में हर्बल मेडिसिन की मांग हो, अच्छे से अच्छी जड़ी बूटियां हिमालय में होती हो, हिमालय मेरे जम्मू कश्मीर में भरा पड़ा हो, क्या हमारे देश की सरकार, हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार, यहां की यूनिवर्सिटीज हर्बल मेडिसिन पर रिसर्च करके, आयुर्वेद संस्थानों का उपयोग करके, क्या हम दुनिया में जिस प्रकार से हमारे गांजा एक्सपोर्ट होते थे, क्या हम हर्बल मेडिसिन एक्सपोर्ट करके हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, दिनों दिन टूरिज्म खत्म होता चला है। सारा टूरिज्म जम्मू कश्मीर से शिफ्ट होकर के हिमाचल की तरफ चला गया। यहां पर सौंदर्य के लिए भी अच्छा टूरिज्म है और श्रद्धा के लिए भी अच्छा टूरिज्म है। अमरनाथ की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, और घूमने फिरने के लिए भी एक स्थान पर टूरिज्म के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है।
लेकिन भाइयों बहनों, हमारा टूरिज्म खत्म हो गया, रोजगार चला गया, लोग मुसीबतों से गुजारा कर रहे हैं। क्या भारत सरकार टूरिज्म के विकास के लिए बल नहीं दे सकती है? अभी हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने 100 साल मनाए। इस देश की सबसे ज्यादा फिल्में जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य हैं, वो सारी कश्मीर में फिल्मांतर होती थी। शूटिंग के लिए कश्मीर एक अच्छी से अच्छी जगह माना जाता था। पूरा मुंबई का फिल्म उद्योग यहां फिल्म शूटिंग के लिए आया करता था। यहां के छोटे मोटे हर एक को रोजगार मिलता था। भाइयों बहनों, आज वो फिल्म इंडस्ट्री यहां आना बंद हो गई। लेकिन अगर उनकी सोच होती, अच्छा होता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जब 100 साल मना रही है, भारत सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री का 100वीं शताब्दी का एक कार्यक्रम श्रीनगर में करना चाहिए था, जम्मू में करना चाहिए था, लेह लद्दाख में करना चाहिए था, ताकि यहां के लोगों को वो पुराने दिनों से जोड़ करके आगे बढ़ाने का रास्ता खोजते। आज हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा उद्योग है। अगर कश्मीर में एक फिल्म इंस्टीट्यूट खड़ी कर देते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में जाते हैं, लोग यहां के प्राकृतिक देशों के लिए आते हैं, यहां के लोगों को रोजगार मिलता, कितनी तरक्की होती। लेकिन भाइयों बहनों, इनको तरक्की में विश्वास नहीं है। आप देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, उसका आकर्षण बढ़ रहा है। हजारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। हम नेपाल के रास्ते से जा रहे हैं। सारी इनकम नेपाल को हो रही है। अगर यही काम लेह के रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने का हो जाए, भाइयों बहनों, ये पूरा इलाका अमीर हो जाएगा। कौन कहता है रास्ते नहीं है? कौन कहता है विकास के लिए अवसर नहीं है? लेकिन भाइयों बहनों, कश्मीर के नौजवानों को तबाह कर दिया जा रहा है। अभी राजनाथ सिंह जी घटनाएं सुना रहे थे डैम चौक की। मैं उन डैम चौक के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं कि चीन की दादागिरी के बावजूद और दिल्ली सरकार की उदासीनता के बावजूद भी 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और हिंदुस्तान की आन बान शान की रक्षा की। मैं डैम चौक के सभी भाइयों को पूरे भारतवासियों की तरफ से अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं और लाल किले से फहरे हुए तिरंगे झंडे से डैम चौक में फहरे हुए तिरंगे झंडे से प्रेरणा ज्यादा मिलेगी, ये मैं विश्वास से कहता हूं। भाइयों बहनों, चीन हमारे सरहदी जो गांव है, वहां के लोगों को टेलीफोन के सिम कार्ड मुफ्त में दे रहा है, मोबाइल फोन दे रहा है और चाइना के नेटवर्क से उनको जोड़ देता है। धीरे 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 उनको अपने लपेटे में ले रहा है। क्या भारत सरकार का टेलीकॉम मिनिस्ट्री करती क्या है? ये कैसे हो सकता है कि किसी देश का टेलीकॉम सिस्टम हमारे लोगों को सिम कार्ड देकर के आश्रित बना दे? देश की सुरक्षा पे कितना बड़ा खतरा पैदा हो तक। अटल बिहारी वाजपेयी 14 साल के बाद पहले प्रधानमंत्री थे। इन संकटों के बीच भी जम्मू कश्मीर आए थे और अटल जी ने जो 3 मंत्र दिए हैं, वो तीनों मंत्र हम लोगों के लिए आगे का दिशा दर्शक है। आदरणीय अटल जी ने कहा था, कश्मीर को हम 3 मूल आधार पर देखते हैं। हर समस्या का समाधान उन 3 मूल पिलर के आधार पर करना चाहते थे और उन्होंने कहा था, एक इंसानियत, दूसरा जमहूरियत और तीसरा कश्मीरियत। भाई
भाइयों बहनों, ये तीनों चीजें जिसमें उन्होंने इंसानियत की बात कही, जमहूरियत लोकतंत्र की बात कही, कश्मीरियत, यहां की सदियों जुनी परंपरा और संस्कृति की बात को जोड़ करके कहा और उसी रास्ते पर चलने का उन्होंने कहा था। भाइयों बहनों, हमारे मन में विचार आता है, हिमाचल में आईआईटी हो सकती है, आईआईएम के प्रयास हो सकते हैं, असम में हो सकते हैं, क्या मेरे जम्मू कश्मीर में आईआईएम नहीं होना चाहिए? यहां के नौजवान पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के अंदर अपना नाम रोशन नहीं कर सकते हैं? लेकिन भाइयों बहनों, शैक्षिक संस्थाओं का जो विकास होना चाहिए उसको करने में भी न जम्मू कश्मीर की सरकार को भरोसा है और न ही दिल्ली सरकार को विश्वास है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज जब मैं आज आपके बीच आया हूं तो मैं कहता हूं कि हमें अगर आगे बढ़ना है भाइयों, तो हम कभी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ सकते। आज देश का लोकतंत्र उन लोगों के कब्जे में है, या तो वो अहंकारवादी हैं, या वो अवसरवादी हैं, या विघटनवादी हैं, या वंशवादी हैं, या तो सुखवादी है। सिवाय अपना सुख कुछ भी नहीं देख सकते। ऐसे लोगों के कारण आज जब देश तबाह हो रहा है, तब भाइयों बहनों, हमारा देश विविधता में एकता से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, ये भारत माता एक है। उसी भाव को लेकर के, एकता के स्वर को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, भाषा भले अनेक हो, भाव एक है, राज्य अनेक हो, राष्ट्र एक है, पंथ अनेक हो, लक्ष्य एक है, बोली अनेक हो, स्वर एक है, रंग अनेक हो, तिरंगा एक है, समाज अनेक हो, भारत एक है, रिवाज अनेक हो, संस्कार एक है, कार्य अनेक हो, संकल्प एक है, राह अनेक हो, मंजिल एक है, चेहरे अनेक हो, मुस्कान एक है। इस मंत्र को लेकर के चलना है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, जो लोग हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, जो लोग सत्ता सुख पाने के लिए समाज को बांटते रहे हैं, मैं आज इस ललकार रैली से उनको ललकारना चाहता हूं। और मेरी हर बात को सेक्युलरिज्म के तराजू पर तोल कर देखा जाए, और अगर उनमें हिम्मत है, सच्चाई को स्वीकार करें, मैं आज इस ललकार रैली में से उनको ललकारना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सोच क्या है? हमारा मंत्र है, भाइयों बहनों, सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार का एक ही धर्म होता है। सरकार का एक ही धर्म होता है, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है, और वो धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति। सरकार की एक ही पूजा होती है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण।
सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। इसी मंत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। मैं जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर की जनता को अंतःकरणपूर्वक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज आपने रंग ला दिया है। सारा हिंदुस्तान, ये घटना स्टेडियम की नहीं है, ये घटना पूरे हिंदुस्तान के नाच की घटना है। देश की एकता में विश्वास करने वालों को ताकत देने वाली घटना है। शांति, एकता, भाईचारा में विश्वास करने वालों को देंगे, ये हौसला बुलंद करने वाली घटना है। इसलिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे